चलिए जी, आज का सेशन का आगाज करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं मैनेजमेंट की तरफ से आपके साथ बस कुछ एक मिनट जो है वो बात करूंगा, आईसीटी का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम आज के एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। जी मलक अरशान साहब, आपकी तरफ भी आते हैं भाई। कोई क्वेश्चन है तो चलें, आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। आगाज से पहले ही बताएं, आपने हैंड रेज का ऑप्शन यूज किया है तो अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर आप हैंड रेज हटा दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को आईसीटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। मैं आपके साथ बस बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। इट वुड बी हार्डली 5 to 7 मिनट्स। मैं आपको आईसीटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई नो यहाँ पे कुछ ऑडियंस इस तरह की भी है जो ऑलरेडी हमें जानती है, और जो लोग नए हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमारे पास आए हैं, तो उनको भी बता दूं कि वो माशाल्लाह एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। और आईसीटी मेनली जो है वो मैं मतलब ये है कि हम कुछ कोर्सेज नहीं करवा रहे। मैं आपको तारीफ देने ही इसीलिए आया हूँ ताकि आपको हमारे पोर्टफोलियो के बारे में पता चल सके, व्हाट वी हैव इन आवर बकेट टू ऑफर यू। और ये जो हम ऑफर कर रहे हैं ये किस तरह से आपके करियर को जो है वो शेप कर सकता है। आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स, ऑफ कोर्स एजुकेशनल एक्सीलेंस को अचीव करना, और उसके लिए हम डिफरेंट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा भी कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं। ये फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रही होती हैं ये ट्रेनिंग्स। वो इस तरह से है कि एक तरफ आप कोई भी पर्टिकुलर स्किल सेट जो है वो उसको आप सीखते हैं, तो साथ ही साथ आप उसको इंडस्ट्री के अंदर रियल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक नेटवर्किंग का, आउटरीच का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो भी मिलने वाली है। रीजन बीइंग के जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आप कनेक्ट करते हैं, एक साथ क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग जो है वो भी स्टार्ट होती है। Here is our CEO's message. Of course, this initiative is led by राय बशारत साहब। और मैं अगर उनके विजन मिशन स्टेटमेंट को जो है वो अगर एक साथ में आपको बताऊं, तो हमारी जो कोशिश है, जो राय साहब की कोशिश है, जो आईसीटी की कोशिश है, दैट इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। इसके लिए हम वो स्किल सेट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। जहां मैंने इंडस्ट्री और एकेडेमिया के गैप को रेफर किया है, तो वो आप में से बहुत सारे लोग इस हवाले से ऑलरेडी भी फेमिलियर होंगे कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली हम एजुकेशन तो ले रहे होते हैं, डिग्री भी हम ले लेते हैं। वंस यू आर इनरोल्ड इन एनी प्रोग्राम, अगर मैं डिग्री प्रोग्राम की स्पेसिफिकली बात करूं, देयर आर 99% चांसेस कि आप जो है वो डिग्री लेके ही निकलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि आपका सीजीपीए 2 आता है या फिर आपने 4 जो है वो स्कोर किया है। लेकिन डिग्री ले लेना काफी नहीं है। आप उसके बाद जो है वो जो आपके जॉब का रोल होता है उसके लिए आप रेडी नहीं होते, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो एम्प्लॉयर को आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी की बात करें, अपनी कंसल्टेंसी की बात करें, तो उसके लिए भी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए, जिन चीजों के ऊपर आपको कमांड होना चाहिए, वो आप लैक कर रहे होते हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम खासा हद तक जो है वो कामयाब भी हुए हैं। आईसीटी की जो लोकेशंस हैं उसके हवाले से आपको बताता चलूं कि हेड ऑफिस हमारा जो इस्लामाबाद में है, और मैं भी अभी आपसे इस्लामाबाद से ही मुखातब हूँ। आईसीटी का जो बकायदा आगाज था वो भी इस्लामाबाद से हुआ था। अक्टूबर 2026 के अंदर हमारी 5th एनिवर्सरी आ रही है जब से हमने इसका आगाज किया है। और विद इन स्पैन ऑफ 5 years अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ग्रो किया है। करंटली वी आर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट लोकेशंस, जिसमें हमारा एक जो कैंपस है वो लाहौर के अंदर भी है और कराची के अंदर भी है। तो उन कैंपसेस की जो लोकेशन है, जो कांटेक्ट नंबर है रेलिवेंट, वो भी आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हमने बहुत ही छोटे से एक सिस्टम से आगाज किया था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, शफकत और ऑफ कोर्स आप लोगों का जो एक एतमाद है हमारे ऊपर, उससे जो है वो हमने ग्रोथ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम उस तरफ आते हैं कि जिसके लिए मैं आपके पास आया था, मैं आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के हवाले से बता सकूं। व्हाट आईसीटी इज करंटली ऑफरिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं
जिसमें यूएसए टैक्सेशन है, यूएई टैक्सेशन है, कैनेडियन टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन हम ऑफर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सऊदी टैक्सेशन। ये प्रोग्राम्स हम इसलिए ऑफर कर रहे हैं कि खासकर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, वैसे तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कदगन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है उस तरह से, लेकिन जो हमारे पास अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये इन सारी कंट्रीज का काम यहाँ पे आउटसोर्स हो रहा होता है, और उसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको प्रैक्टिकली काम आता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जिससे ऑफ कोर्स आईसीटी का आगाज भी हुआ। हमने इस गैप को आइडेंटिफाई किया था कि टैक्स का जो काम है लोगों को प्रैक्टिकली नहीं आता, जो लोग अपनी पर्सनल टैक्स कंप्लायंस मैनेज करना चाहते हैं, या वो लोग जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारी प्रेपोजिशन की इंटरप्रिटेशन में मसला आ रहा होता है। तो पाकिस्तानी टैक्स के हवाले से सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का प्रोग्राम है जो कि कंप्लायंस को कवर करता है। देन वी हैव इट्स एडवांस वर्जन दैट इज एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसमें हम नोटिस, अपील्स, इवन रेफरेंसेस कैसे फाइल होते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर कर रहे होते हैं। आईसीटी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी आईपीओ का कोर्स भी ऑफर करता है। ये एक बहुत कोर एरिया है जिसके मार्केट में आपको बहुत कम एक्सपर्ट नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अगेन जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्विक बुक्स एंड जीरो के सेपरेट सेपरेट कोर्सेज हैं, कि आप बुक कीपिंग की स्किल सेट सीख के आप जो है वो बुक कीपिंग की सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। देन सबसे लेटेस्ट जो अभी ईआरपी चल रहा है दैट इज सैप एस फॉर हाना, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये एमएनसीज के अंदर इम्प्लीमेंटेड है ज्यादातर, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इम्प्लीमेंटेशन की। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जब भी ये बात होती है मैं कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ही, फॉर एग्जांपल एमएनसीज के अंदर है, अगर आपकी उसके ऊपर कमांड है तो आप जो है आपके ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप किसी एमएनसी के साथ भी अटैच हो जाएं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं आप दोबारा इसको ना कीजिएगा, मेहरबानी। ओके, मैंने फॉर द टाइम बिंग जो है वो सबको अनम्यूट कर दिया है। इसके अलावा क्या है आईसीटी के पास, वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कोर्स है, वो लोग जो कॉर्पोरेट में एक्सेल करना चाह रहे हैं, इसमें बिजनेस एंटिटीज फॉर्म किस तरह से होती हैं, स्पेसिफिकली एससीपी एससीसीपी में कितनी तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, और फिर उनकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो कंप्लायंसेस हैं उनको आपने किस तरह से देखना है, ये सारे एस्पेक्ट इसके अंदर कवर हो रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनजीओज किस तरह से रजिस्टर्ड होती हैं वो भी इसके अंदर कवर होता है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड होता है। तो मैं ऑफ कोर्स हमारा एजेंडा ये नहीं है कि मैं आपको हर एक कोर्स की आउटलाइन बताऊं, जस्ट आपको कोर्सेज बता रहा हूँ कि किन किन स्किल सेट के ऊपर हम जो है वो करंटली कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। वो लोग जिनका नुक्ता नजर सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स के ऊपर कमांड हासिल करना है, उनके लिए हमारे पास सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स है। और ये अभी हमने इसके अंदर कुछ मजीद एडिशन करके हमारा फुल फ्लैज एक तकरीबन 4 महीने का सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स जो है वो आने वाले बैचेस में हम ऑफर करने जा रहे हैं। इससे पहले अगरचे इसके मल्टीपल बैचेस हो चुके हैं, लेकिन अभी मजीद एडिशन की है जिसमें हम हर एक प्रोविंस को कवर कर रहे होंगे। आइदर आप पीआरए की फाइलिंग कर रहे हैं, आप एसआरबी की फाइलिंग कर रहे हैं, आप केपी में बैठे हुए हैं, या आप बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो फेडरल की जो फाइलिंग्स है वो भी इसके अंदर कवर हो रही होंगी। एलएलसी फॉर्मेशन अगेन एक ऐसा स्किल सेट है, बहुत बेसिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जस्ट लाइक कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं, कुछ इसी तरह से ही आपने डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो सबमिट करने होते हैं, और इसी प्रोसेस के अंदर आप किसी की एंटिटी जो है वो यूएसए में रजिस्टर्ड करके दे सकते हैं, और इससे भी आप अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोर्स है, वो लोग जो अपने बिजनेस को ग्लोबल करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट को रीच करना चाह रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर और कंप्लायंस किस तरह से होती हैं उसके लिए भी हमारे पास प्रैक्टिकल गाइड मौजूद है। वी हैव डेटा एनालिटिक्स, देन वी हैव अ सिस्टर कंसर्न नेम्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, यहाँ से हम आईटी के डिफरेंट कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। और इसमें जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, आइदर इट इज वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एआई के डिफरेंट कोर्सेज जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं, कि जिसमें आप एजेंट्स डेवलप करके अपने काम जो है वो उनको असाइन कर सकते हैं। देन यूएसए की इंडस्ट्री से रेलेवेंट ट्रक डिस्पैचिंग का हमारे पास कोर्स है, मेडिकल बिलिंग का कोर्स है। और ये ऐसे स्किल सेट हैं कि आपकी कमांड अच्छी हो तो आप इससे ऑफ कोर्स अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्री रिक्विजिट इज कि आपको पहले एक स्किल सेट सीखना है।
और उसके बाद आपके पास जो दूसरा स्किल होना चाहिए वो ये कि जो आपका मेन स्किल सेट है उसको आपने मार्केट करके किस तरह से अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करना है। आईसीटी की अगर पोर्टफोलियो में मजीद बात की जाए तो हमारा जी आईसीटी मेन इंस्टीट्यूट है, और इसके अम्ब्रेला के अंडर फिर हमारी डिफरेंट एंटिटीज हैं, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, जहाँ से हम आईटी के कोर्सेज ऑफर करते हैं, बशारत अली एंड को, जहाँ से हम कॉर्पोरेट टैक्स एंड लीगल की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। वी हैव एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन यूएसए, दैट इज टुसिनवा टैक्स सॉल्यूशन, जिससे हम यूएसए के अंदर सर्विसेज दे रहे होते हैं। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग की बात की जाए तो दिस इज आवर लाइजन विद द नैवटेक, जहाँ से हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो भी करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ आईसीटी बिजनेस स्कूल से हम जो है वो डिफरेंट कोचिंग क्लासेस ऑफर कर रहे होते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, लाइक सीए एसीसीए की। आईसीटी बिजनेस स्कूल की ही एफिलिएशंस हैं इंटरनेशनल, जहाँ से डिफरेंट कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज के साथ, जहाँ से हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी ऑफर कर रहे होते हैं, डिफरेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन भी ऑफर कर रहे होते हैं। वी हैव एन एंटिटी नेम्ड इंस्टीट्यूट ऑफ, ओके, इसके अलावा भी हमारी डिफरेंट एंटिटीज हैं, जिसमें आईसीटी स्पीकर्स क्लब भी है और इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट भी है। तो यहाँ से भी हम डिफरेंट ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको आपके ट्रेनर के हवाले से बता देता हूँ कि जो इस कोर्स को आगे लीड कर रहे होंगे। मुझे बताइएगा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट अ सेकेंड। यस, ट्रेनर की प्रोफाइल आपके सामने आ रही होगी। तला महमूद साहब जो है वो हमारा ये कोर्स लीड कर रहे होंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कोर्स है, तला साहब की क्वालिफिकेशन, ही इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ यूके। और इसके साथ साथ उनकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज भी यहाँ पे मेंशन है। फर्दर तला भाई अपने बारे में भी आपको बताएंगे। ऑलरेडी भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट कोर्सेज जो है वो लीड कर रहे हैं। आई होप तला साहब को मेरी आवाज आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हैं यहाँ पे? सर हैंड रेज कीजिएगा, मुझे हेयर यू हो। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तला साहब, आज हमारी ऑफ कोर्स जो आपका सब्जेक्ट मैटर है दैट इज एआई फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो उसके ऊपर जो है वो आप कोर्स एलेबोरेट कर दें, कोर्स आउटलाइन, फिर हम क्यूएनए की तरफ जाएंगे सर। और ऑफ कोर्स उससे पहले सर अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बेहतर दे सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जिसना सर ने काफ़ी डिटेल में और बड़े अच्छे से सारा इंट्रो दिया इंस्टीट्यूट का भी, और राई साहब का विजन मिशन काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो उसी को मतलब उसमें ही एक छोटा स्टेप हमारी तरफ से भी यही है कि जितना हम ट्रेन कर सकें अपने इर्द गिर्द लोगों को, ताकि वो बेटरमेंट की तरफ जा सकें, और किसी का रोज़गार हमारी वजह से इम्प्रूव होता है तो वो भी एक सदका जारिया की तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो माय नेम इज़ तलहा महमूद, और बाय प्रोफेशन मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और आल्सो आल्सो अ फेलो मेंबर ऑफ एसीसीए। मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी इस्लामाबाद में बिग फोर से, और बिग फोर में ही फिर मुझे जॉब मिल गई थी। एंड देन पाकिस्तान की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज एन इंटरनल ऑडिट मैनेजर। देन एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप में। सर आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, हल्की आ रही है। जी जी, अब सही आ रही है? हाँ जी, अब सही है। तो बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और आल्सो फेलो मेंबर ऑफ एसीसीए। एंड जो मेरा कैरियर है, जर्नी है, वो मैंने स्टार्ट की थी इस्लामाबाद में बिग फोर से। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय ट्रेनिंग तो मुझे बिग फोर में ही जॉब मिल गई थी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में एज इंटरनल ऑडिट मैनेजर के तौर पे काम किया। देन जो रिसेंट एक्सपीरियंस था मेरा पाकिस्तान में, वहाँ पे मैं एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर था, जहाँ पे मैं ग्रुप रिपोर्टिंग को लीड कर रहा था। राइट नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे भी जो कंपनी है वो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर मेनली ग्रुप ऑफ कंपनीज ही होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। तो अभी भी मैं जो है वो
अपनी कंपनी में लीड कर रहा हूँ प्रोसेस ऑटोमेशन को और एआई की कैपेबिलिटीज़ को रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिलेटेड टू आवर डिपार्टमेंट. So this is you can say introduction from my side. अगेन थैंक्स मैं कहूँगा आईसीटी को कि उनके साथ एक कोलैबोरेशन बना और जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ और अब मेरा ये था कि वो हम जितना सिखा सकें और लोग भी उससे हेल्प ले सकें. सो हम कोर्स आउटलाइन को देखते हैं और देन अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे एआई जो है वो रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फाइनेंस हमारी हेल्प कर रहा है. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने समझने वाले हैं रिलेटेड टू दिस कोर्स. इस कोर्स में हम लोगों ने मेनली ये समझना है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कि एक बड़ा हॉट टॉपिक भी है, उसकी बहुत डिमांड भी है. एआई से पहले भी बहुत डिमांड थी और अभी भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे होते हैं. फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम लोगों को टेक्निकल स्किल तो चाहिए ही होती है कि कैसे एक फाइनेंशियल मॉडल के अंदर हम लोगों ने एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, इस तरह की तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और बाकी कौन कौन से मल्टीपल और ऐसे हैं जिसको हमें मद्देनज़र रखते हुए फिर जाकर एक पूरा का पूरा कंक्लूजन ड्रा करना पड़ेगा कि क्या हमें ये सेट ऑफ प्रोजेक्ट या कंपनी परचेज़ करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए और किस रेट किस प्राइस पे करनी चाहिए. तो वो तमाम चीज़ें हम लोग फाइनेंशियल मॉडल के अंदर देख रहे होते हैं और उसको जब आप ड्रा करने जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपको एक्सेल भी काफ़ी अच्छे लेवल का आना चाहिए. समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि एनपीवी क्या होती है, पे बैक क्या होता है, लेकिन उनको ये इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जब आप उसको ड्रा करने जाएंगे, एक फाइनेंशियल मॉडल को बनाने जाएंगे, तो उस टाइम पे वो फाइनेंशियल मॉडल कैसे कैसे ड्रा होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए. उसमें एक्सेल की एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे आप अपने मॉडल को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर आप मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं. अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विद द हेल्प ऑफ एआई, जहाँ पर आपको पहले बहुत टाइम लग रहा था फाइनेंशियल मॉडल को बनाने में या उसको फिर बार-बार रिव्यू करना पड़ रहा था, उसको रिव्यू करने में. और उसके बाद भी आप जब किसी प्रोफेशनल कंपनी का जो फेमस है फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग लाइक मैकिन्से, बीसीजी, आप उनके साथ जब अपने फाइनेंशियल मॉडल को देखते थे तो आपको आइडिया होता था कि यार मेरे जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिस हैं. जो ये प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं ये जब अपना डेक शेयर करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने उस पूरे डेक को बनाया होता है और वो सिर्फ थ्री स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल नहीं शो कर रही, वो उसके अलावा भी मल्टीपल्स को कैसे प्रेजेंट कर रही हैं, कैसे डेटा को गैदर कर रही हैं, व्हाट इफ एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस को वो कैसे बता रही हैं. तो ये तमाम चीज़ें मेरे मॉडल के अंदर मिस है, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता. तो जब आपका इतना बड़ा गैप आ जाता है तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली आप समझ लें कि आप फिर प्रोफेशनली इस लेवल पे नहीं हैं अभी, जहाँ पर आप जाकर इस स्किल को सेल कर सकते हैं, वो एज़ अ फ्रीलांसर हो या जाके एज़ अ जॉब भी हो. अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये तमाम चीज़ें एज़ अ एजेंट हमारे पास होंगी. हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी रेलेवेंट स्किल को यूज़ करना है, कि कौन से रेलेवेंट एजेंट को यूज़ करना है, या कौन से रेलेवेंट टेक्निक को यूज़ करना है, और उस टेक्निक को यूज़ करके हम लोग कैसे अपने जो मॉडल है उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, उसमें मज़ीद रिसर्च बेहतर कर सकते हैं, उसको कैसे मज़ीद अच्छे तरीके से ड्रा कर सकते हैं, उसमें और कौन कौन से मिसिंग पॉइंट्स हैं जो कि हमें एआई हेल्प कर देगा बनाने के लिए. जब आप बनाने बैठते हैं तो आपको आइडिया होता है कि उसमें इतने सारे लिंक्स, इतने सारे फार्मूले होते हैं कि एक ह्यूमन के लिए वो काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है उसको रिव्यू करना या ऑडिट करना 100%, और उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं. तो क्योंकि ये मिलियंस में अमाउंट चल रही होती हैं जो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मॉडल बन रहे होते हैं, तो वो काफ़ी तो एक छोटा सी मिस्टेक जो ज़ाहिर छोटी लग रही होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है. और एक दफ़ा आपका इमेज ऐसा बन गया प्रैक्टिकल लाइफ में कि यार ये इस तरह की मिस्टेक की थी इसने इस फाइनेंशियल मॉडल को बनाते हुए, तो वो फिर इमेज को चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो इट्स बेटर कि हम अगर एआई की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं, पहले से ही हम इस तरह से रेडी हो जाएं कि हमारे साथ एक और माइंड भी हो
जो हमें हेल्प आउट कर रहा हो चीज़ों को ड्रा करने में, जहाँ हमें आइडिया हो जाए कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक लेबोरियस वर्क है, ये मैं एआई से कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो भी क्वेश्चन है। और ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं या ये वो जजमेंटल चीज़ें हैं या ये वो चीज़ें जहाँ पर एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है। तो यहाँ पे मैंने खुद इस चीज़ को लेकर चलना है, लेकिन उसके बावजूद उसको उसमें एआई मुझे कहाँ कहाँ पे हेल्प कर रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस पूरे कोर्स में पढ़नी है। ऑब्वियसली अगर हम लोग एआई को यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एआई की दुनिया में चल क्या रहा है, कौन से एलएलएम मॉडल ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बेहतर हैं। ना सिर्फ बेहतर हैं, क्या जो जिस तरह से पूरी दुनिया यूज़ कर रही है मेजॉरिटी, कि वो चैट करके प्रॉम्प्ट लेकर एक आउटपुट जनरेट कर रही है, क्या यही एक बेस्ट तरीका होगा, या या मैं इसकी प्रॉपर पूरी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। ये इसी तरह से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कोई 5-6 साल हो गए पावर बीआई को यूज़ करते हुए मुझे, जब मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ करना शुरू किया था यूट्यूब से सीख सीख के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेसिकली एक विजुअलाइजेशन का टूल है। देन मैंने उसका एक कोर्स परचेज़ किया था एक टीचर से ब्राज़ील में, बहुत फेमस है वो पावर बीआई के लिए। तो उन्होंने फिर उस कोर्स में पूरा बताया था कि ये विजुअलाइजेशन का टूल नहीं है, ठीक है? ये फुल फ्लेज एक डेटा एनालिसिस का, जहाँ पे ऑटोमेशन भी होगी, जहाँ पर एआई की कैपेबिलिटीज़ भी यूटिलाइज़ होंगी, जहाँ पे मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ भी यूटिलाइज़ होंगी, जहाँ पे फोरकास्टिंग भी होगी, जहाँ पर अनोमलीज डिटेक्शंस भी होंगी, जहाँ पर एआई के एआई के अपने विजुअल्स हैं वो भी यूटिलाइज़ कैसे करने हैं। तो जब उन्होंने पूरा, और कैसे आपने अपनी रिपोर्ट को शेयर करना है, ऑटो रिफ्रेश करना है, ये तमाम चीज़ें फ़ौरन से या यूट्यूब से देख के मुझे आइडिया नहीं हो सकी थी। तो इससे मुझे अल्टीमेटली ये आइडिया हुआ कि अगर मैं उनका लेक्चर परचेज़ ना करता तो शायद मैं इसको एज़ अ विजुअलाइज़ेशन ही समझता रहता, और मैं इसको एज़ अ विजुअलाइज़ेशन ही इसकी पावर को यूटिलाइज़ कर रहा होता। लेकिन जब मैंने उनका पूरा समझा तो उसके बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। राइट नाउ भी मैंने, जो हमारी कंपनी है जहाँ पर 25 प्लस सब्सिडरीज़ हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, वो ऑल्दो एक अकाउंटिंग का टॉपिक है, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑटोमेट हुआ हुआ है, जहाँ पर जैसे ही एंट्री सिस्टम में पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली उस रिस्पेक्टिव कंपनी के अकाउंट्स को अपडेट कर देती है, पावर बीआई में भी, एक्सेल में भी। और उसकी बेसिस पे जो मज़ीद कंसोलिडेशन के रूल हैं आईएफआरएस 10 के हिसाब से, वो सारे के सारे अपडेट होकर कंसोलिडेशन भी बन जाती है। लेकिन अगर मैंने वो उसको एज समझा होता सिर्फ कि विजुअलाइजेशन बनानी है, तो ये तमाम चीज़ें कभी भी पॉसिबल ना हो सकती। इसी तरह से एआई है। अगर मैंने एआई को मुकम्मल समझा ही नहीं कि एआई में एमसीपी क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं, कोड क्या होता है, डिज़ाइंस क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का अगर मुझे आइडिया नहीं है तो अगेन वही होगा कि मैं सिर्फ जो सिंपल प्रॉम्प्ट लेवल है उस पे ही स्टक हो जाऊँगा। और उसमें अगेन वही होता है, मैं काफ़ी लोगों से जब डिस्कस करता हूँ कि अच्छा आपने लूप इंजीनियरिंग के थ्रू भी कोई अपने टास्क ऑटोमेट किए, तो वो कहते हैं नहीं ये क्या होती है, और हमने बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की थी तो वहाँ से हमें जो हमें चाहिए था ना वो मिल गया। मैंने कहा नहीं, हो सकता है कि एक टास्क जो आपको पहले हफ्ता लगता हो, अभी एआई को यूज़ करके एक दिन लग रहा हो, लेकिन अगर आप उसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझते तो देयर अ हाई पॉसिबिलिटी थी कि वही टास्क हो सकता है घंटे में हो सकता होगा, और वो घंटे में भी उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे दे जो कि आपको पूरा दिन लग रहा है अभी भी उसको यूज़ करते हुए। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है। एंड अगेन हम फिर ये समझेंगे कि हम लोगों ने एजेंट्स को, हार्नेस इंजीनियरिंग को, लूप इंजीनियरिंग को कब यूज़ करना है, और उनसे क्या क्या बेनिफिट लेने हैं, कौन सी एडवांस टेक्निक्स हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें, और एजेंट को यूज़ करके हम लोग कैसे अपने इस फाइनेंशियल मॉडल को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं, मज़ीद विजुअली अपीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे और चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। पिच डेक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, रिसर्च को ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर समझनी है। तो कोर्स में मेनली हम लोगों ने 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है प्रैक्टिकल लाइफ में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को समझना है। देन जब आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, वो सिर्फ सिर्फ कैश फ्लोज में नहीं होती, ठीक है? उसके लिए आपको कंपैरेटिव स्टडीज़ भी करनी पड़ती हैं, कंपैरेटिव कंपनीज़ के मल्टीपल्स को भी देखना पड़ता है। फिर अगर आप कोई कंपनी परचेज़ करने जा रहे हैं, या ज़्यादातर ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, या
या कंसल्टिंग फर्म्स इन्वॉल्व हुई होती हैं, तो वो पूरा पिच डेक बना के देती हैं। तो पिच डेक कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें को देखना होता है, किस तरह से एक प्रोफेशनल लेवल का पिच डेक बनेगा, और उसमें एआई क्या हेल्प करेगा, फिर व्हाट इफ एनालिसिस क्या है पूरे इस फाइनेंशियल मॉडल का। मैंने बहुत अच्छी से अच्छी कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल देखे हैं, लेकिन उसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस या सिनेरियो प्लानिंग काफ़ी दफ़ा मिस होती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जब आप बैठते हैं किसी भी इन्वेस्टर के साथ, तो वो आपसे फ़ौरन से क्वेश्चन कर देगा कि आपने जो फाइनेंशियल मॉडल बनाया है, इसमें अगर हम इस वेरिएबल को चेंज करते हैं, लाइक हम लोग अगर चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या हम लोगों ने एक और प्लांट ले लेते हैं जाके थर्ड ईयर में एज़ कम्पेयर टू फिफ्थ ईयर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस में कि कौन से वेरिएबल सेंसिटिव हो गए हैं हमारे लिए। सिनेरियो प्लानिंग में कि एक बेस केस सिनेरियो चल रहा होगा, और एक एग्रेसिव चल रहा होगा, और एक कंजर्वेटिव। एटलीस्ट ये 3 सिनेरियोस में कैसे हमें एआई हेल्प करेगा, और एआई हमें इसके अलावा भी बताएगा कि इस कंपनी से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर रिस्क है, और उस रिस्क को आप देख लेंगे पहले से कि आपने अपने मॉडल में कैसे कैप्चर करना है। देन हम लोगों ने समझना कि 13 वीक कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनको आइडिया होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अगले नेक्स्ट 13 वीक्स में क्या कैश फ्लो की पोजीशन चलेगी, ताकि आपने उस हिसाब से अपना कैश फ्लो मैनेज करना होता है। तो वो काफ़ी तो बहुत बुरा फॉर्मेट लेके चल रहे होते हैं, और उसमें भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, और अल्टीमेटली ये समझ लें कि एक तरह का रेपुटेशन का क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पर आपने अपने सीएफओ को या फाइनेंस डायरेक्टर को या सम टाइम ओनर को, ओनर या सीईओ ऑफ द कंपनी को कहा होता है कि ठीक है, हमारे पास कैश है और इशू नहीं है, और एकदम से कोई बहुत मेजर पेमेंट आ गई जो कि आपके मॉडल में ही नहीं थी, और अल्टीमेटली कैश फ्लो फोरकास्ट में नहीं थी, तो वो बहुत बैड रेपुटेशन हो जाती है। देन हम लोग ना कि वन ऑफ द क्रिटिकल आईएफआरएस, स्पेशली आईएफआरएस 9 को थोड़ा सा टच करेंगे, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को, क्योंकि उसका भी ताल्लुक पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड से है। कैसे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और रिग्रेशन एनालिसिस को हम लोग एआई की मदद से ड्रा कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें पता चल सकता है कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं उसके ऊपर बैड डेट का रिस्क कितना है। एंड अल्टीमेटली हम लोगों ने पूरा का पूरा जो भी हम लोग एजेंट बनाएंगे या स्किल्स यूज़ करेंगे, उसको कैसे हम लोगों ने उसकी लाइब्रेरीज मेंटेन करनी होती हैं यूजिंग एआई, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, जिसमें हम लोगों ने 20 to 25% एआई और 70 to 75% जो टेक्निकल नॉलेज है उसको मद्देनज़र रखते हुए एआई कैसे हेल्प करेगी, उसकी मदद से हम लोगों ने फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाने हैं, और एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल मॉडल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझनी है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें। ओके जी, फॉर क्यू एन ए आप लोग हैंड रेज करें। अभी अभी सर कोर्स आउटलाइन है मजीद बाकी एक्सप्लेन करना? नहीं नहीं, बस यही थे। चलें जी, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम चलते हैं। आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, मैं आप लोगों को माइक ऑफर करूंगा। जिन जिन के भी सवालात हैं जल्दी जल्दी आज आप लोग क्वेश्चन कर लें, ताकि आप लोग फिर आज़ादी सेलिब्रेट करें 12 बजने से पहले। बाबर नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अच्छा सर, ऐसा है कि मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने सीए फाउंडेशन की थी, उसके बाद मैंने बीकॉम, एमकॉम, और अभी मेरी करंटली जो क्वालिफिकेशन है वो एमएस फाइनेंस है। और करंटली मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये अकाउंट्स और फाइनेंस के सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, मतलब एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक और ओरिएंटेशन अटेंड की थी जिसके अंदर एआई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस थी, और अभी जो है वो एआई इन फाइनेंशियल मॉडलिंग है। हम्म। मैंने वो भी सेशन अटेंड किया, उसमें वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा लगा। सर मुझे थोड़ा सा आप ये गाइड कर दें कि इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, और मतलब वो एआई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का पेयरली सब्जेक्ट अभी मैं नहीं पढ़ा रहा। लेकिन जो भी जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, मुझे लाइन अप दिए हुए हैं कोर्स कंटेंट्स के अंदर, उसके अंदर एआई इन फाइनेंशियल मॉडलिंग का सब्जेक्ट्स भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एनालिसिस भी हम पढ़वाते हैं। सर मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि इन दोनों ठीक। कोर्सेज में मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा, पहले मैं वो कर लूँ फिर बाद में मैं दूसरा अटेंड कर लूँ।
थैंक यू सर। जी जी। स्पेसिफिक अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो अगर मैं रैंकिंग करूँ तो रैंकिंग में तो फिर आपके लिए फर्स्ट रैंक ये वाला हो जाएगा और सेकंड सेकंड रैंक जो है ना वो दूसरा अकाउंटिंग वाला हो जाएगा। टेक्निकली तो दोनों लेने चाहिए, लेकिन अगर वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से। सो अगर उस तरह से अगर आप रैंकिंग करना चाह रहे हैं तो आपके स्पेसिफिकली आपके केस में सिर्फ जो आज वाला कोर्स है इसकी रैंक 1 बनेगा और उसके बाद रैंकिंग में आपके लिए वो रैंक 2 हो जाएगा अकाउंटिंग वाला। बिल्कुल सर, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अगर वो पहले कर लूँ वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करेगा, अगर वो मैं नहीं करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा? इंटर रिलेशन तो नहीं होगी इनके आपस में? अ, है लेकिन थोड़ी सी है वो। अच्छा ठीक है। हाँ, मिसिंग नहीं होगा प्रॉब्लम, मिसिंग थोड़ा नहीं बहुत। मतलब अकाउंटिंग का सर जो बेसिक नॉलेजेस हैं वो सारी चीजें वो तो मैं समझता हूँ, मतलब ये मैंने अब इन्हीं चीजों को एआई को देखने के इम्प्लीमेंट आप किस तरह से करते हैं। तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट। टाइम अगर ज्यादा दूं जी तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा दूं, प्रैक्टिस बेहतर करूं तो मेरे ख्याल में ये कवर अप कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Okay, next we have Waleed Suleiman. Ji Waleed, please open your mic. Waleed Suleiman, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक वालेकुम का अस्सलाम एहसान, जी, आप कैसे हैं? कैसे? अभी ठीक है। सर आपने बताया जैसे कि हम एआई का यूज़ करेंगे, राइट? तो मैंने आपसे हम्म। कंफर्म कर, जैसे आप एक और आपने चीज़ बताई कि हम एक्सेल भी यूज़ करेंगे, उसमें तो हमें चीज़ें आनी चाहिए ऑलरेडी के, यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम ये ये जो ये है इसके एनपीवी और आईआरआर वगैरह, ये हमें पता होना चाहिए एक्सेल में। तो आप जी, जो एआई है इसके थ्रू हम करेंगे या हम सीखेंगे वो प्रॉपर एक्सेल में? आप सिखाएंगे हमें? नहीं हम लोग एआई के थ्रू कर रहे होंगे उसको, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड अप करना है ना उसको। यानी वो जो एक्सेल उसमें के फॉर्मूलाज देखें और वो यूं सब है वो देखें हम इस एआई तरह के से नहीं थ्रू होता। करेंगे? हाँ, वो एआई के थ्रू करेंगे। ओके, वो थैंक देखें यू, मैंने बस ये बाय द एंड ऑफ द डे बात ये हो जाती है कि वो मैं मैनुअली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ या मैं वो एआई के थ्रू कर रहा हूँ, वो उससे नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें वो ये तो नहीं ना कि हमें वो करने पड़ेंगे, जैसे अब जैसे हम एआई के थ्रू भी कर रहे हैं तो वो हमारे माइंड में होने चाहिए कि ये फॉर्मूला है, ये है, वो तो नहीं है ना, हमें एआई के थ्रू ही करना था। नहीं, एआई के थ्रू करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ आपने लाजमी ये है कि जब एआई के थ्रू कर रहे होंगे तो आप लोगों हम्म। को कंटेंट मैं शेयर करूंगा तो आप लोग उस मॉडल को जाके दोबारा रिविजिट करेंगे। तो उस रिविजिट के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये जो फार्मूला है ये एआई ने अप्लाई कैसे किया ना। ओके, ओके, थैंक यू। जी। जी शाहरुख शाह, शाहरुख शाह। जी शाहरुख, आपकी आवाज नहीं आ रही। शाहरुख। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शाहरुख है, मैं सेल्स प्रोफेशनल हूँ पिछले 3-4 सालों से। मैं पिवट करना चाह रहा हूँ टुवर्ड्स फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट की साइड पे, और मैं अभी CFA लेवल 1 की तैयारी कर रहा हूँ। एंड मीन टाइम जो है, आई थॉट दिस वुड बी एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स होगा CFA के साथ। तो मेरा ये सवाल है बेसिकली कि इस कोर्स को करने के बाद आपका एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट ही होगा, राइट, जो कि आप अपने लिंक्डइन पे एज अ पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, और उसके बलबूते आपको रिक्रूटर्स और कंपनीज जो हैं आपकी, मतलब आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और आपके चांसेस, मतलब आप एज ICT आप लोग सपोर्ट करते हो इन द नॉट नेसेसरली जॉब हंट, बट एटलीस्ट आप यू कैन गाइड द स्टूडेंट कि आप हाउ यू कैन मैनेज टू लैंड योर फर्स्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब। तो ये मेरा सवाल था। यस, आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली इससे आपकी प्रोफाइल इंक्रीज़ होगी। और ना सिर्फ प्रोफाइल इंक्रीज़ होगी, जब आप कल को इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे होंगे तो अभी इंटरव्यूज़ में ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है कि वो आपसे पूछते हैं कि जो आप सेम चीज़ बता रहे हैं अगर आप वो एआई को यूज़ करेंगे तो एआई के किन किन फीचर्स को यूज़ करके सेम चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, आपने अपने हाथ से नहीं की होगी,
तो देर इज़ अ हाई चांस कि आप उसका आंसर नहीं दे सकेंगे। देखें अगेन बात ये हो जाती है कि लेट को मैंने इंटरव्यू करना है 10 कैंडिडेट्स का, और मुझे उनमें से 3 बहुत सूटेबल लगते हैं, और 3 में से एक है जो कह रहा है कि यार कि जो चीज़ें बाकी 2 को आती हैं वो मुझे भी आती हैं, लेकिन मैं साथ एआई को भी यूज़ कर लेता हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो मेरे लिए क्या होगा कि यार ये कैंडिडेट को एक समझ लें कि एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा कि इस कैंडिडेट के थ्रू हमारे प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, और हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स आ जाएगा जिसको अब मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको कैसे लेके चलना है वो भी आता है। शाहरुख भाई तो गायब हो गए। एहसन जावेद, शाहरुख आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? स्टिल यू हैव? जी बस लास्ट पॉइंट है, हम इस कोर्स में एक कैपस्टोन होगा राइट, जो आप मतलब एज अ पोर्टफोलियो पे शो कर सकते हो? यस डेफिनेटली। ओके ठीक है, सी कंफर्मिंग, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव विद अस एहसन जावेद। जी एहसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन मैंने ये करना था कि जितने भी ये आपने बताए हैं हमें, एनालिसिस हो गया, वाटिफ एनालिसिस हो गया और मॉडलिंग होगी, तो इसमें हम जो डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा या जीएल होगा, वो एक्सेल फॉर्मेट में हम उसको प्रोवाइड करेंगे या पीडीएफ, या मतलब हमारे पास अगर, मेरे पास अगर इस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे 400 500 कस्टमर्स हैं, तो उन सब का एक्सेल में जो है वो उनकी जीएल डाउनलोड करना, या जितने भी बाकी भी हमारे जो फाइनेंशियल लेजर्स हैं उनको डाउनलोड करना, वो तो फिर एक पूरा जो है ना वो एक अलग से टास्क हो जाएगा, या सिर्फ जीएल से ही वो ये एनालिसिस बन सकेंगे? ठीक है, जीएल से ही बन सकते हैं और मेनली बनाने में जीएल से चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना इसको मज़ीद एलैबोरेट करता हूँ। तो आपका आपके क्वेश्चन का आंसर समझ लें यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं मज़ीद इसको एलैबोरेट करता हूँ कि ये जो आज का कोर्स है ना ये अकाउंटिंग से डिफरेंट है। जो आपके क्वेश्चन है ना मुझे अकाउंटिंग रेलिवेंट ज़्यादा लगा। जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करने जाते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको जीएल की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, या किसी कस्टमर के लेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होती। फाइनेंशियल मॉडलिंग तो अपने आप जी। के अंदर एक पूरी डिफरेंट फील्ड है बेसिकली। हम्म। जी ठीक हो गया। थैंक यू जावेद जी। हिना इद्रीस, हिना इद्रीस। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल वालेकुम ये अस्सलाम। था कि ये जी मेरा सवाल ये था कि ना ये मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग एक पूरा टीम वर्क होता है जिसमें आप कोई रोल प्ले करते हैं, या फिर ये वन मैन देंगे कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेशन में अगर वर्क कर रहे हैं तो वो खुद ही इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, या पूरा एक टीम वर्क है? तो प्रैक्टिकली अगर मैं इसको एड्रेस करूँ ना इस क्वेश्चन को, तो ये जी वेरी कर रहा होगा बेसिकली मॉडल टू मॉडल। जी ठीक है, जी अगेन ये डिपेंड कर रहा होगा कि वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या कितनी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जी। तो वो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड हम्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो उस हिसाब से उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स या जो बेसिकली मेन ड्राइवर्स होंगे, या जो मॉडल्स बना रहे होंगे या जो रिसर्च कर रहे होंगे, वो हम्म उस हिसाब से फिर वेरी करना शुरू हो जाएंगे। अगेन डिपेंड करेगा कि वो कितना मेच्योर, कितना बड़ा, कितना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, क्योंकि वो हम्म। अमाउंट के हिसाब से भी वेरी कर रही होती है ये बात, और कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से भी वेरी कर रही होती है ये बात प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो यही होता है ना कि उसमें एक टीम वर्क होता है कि जिसको जिस चीज में ज्यादा अच्छी अम, जैसे बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसे, आई एम मिसिंग माय माइंड, स्लीपिंग इन माय माइंड, कि जिसको जितना ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो तो उसको वो काम एलोकेट किया जाता है। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होता है जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी, कि अगर किसी को इफ ये हम्म, जी देखें, अगेन वही बात है कि वो डिपेंड करेगा अगेन कि उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है ना। वो फाइनेंशियल मॉडल अगर जी जी आप बनाने बैठे हैं तो वो कितना हम्म आप कम्प्लेक्स मॉडल बना रहे हैं, कितना अमाउंट के लिहाज से वो कितना कितना बड़ा मॉडल हो गया है। जना हमारी कंपनी है ना, वो तो है ही बेसिकली एसेट मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी, तो अ, जी उसमें समझ लें कि हर टाइम फाइनेंशियल मॉडल आ रहे होते हैं,
और हम लोगों ने हम्म, उसको क्या नाम एनालाइज करना होता है या मज़ीद इन्हांस करना होता है या उसको रिव्यू करना होता है, तो वो अब अगेन जी डिपेंड कर रहा होता है कि वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का या इन्वेस्टमेंट को सेल करने का, तो वेरी हम्म, करेगा वो। मतलब एक रियल एस्टेट में भी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल मॉडल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा एज सही। कम्पेयर टू अगर मैं एक फाइनेंशियल मॉडल बना रहा हूँ जहाँ पर मैं एक सोलर सिस्टम की कंपनी ओपन करने तो जा रहा हूँ। मेरा कोई एक जी सॉरी। जी, जी आप सॉरी क्या कंटिन्यू कह रही हैं? करें। जी मेरा तो दूसरा क्योंकि क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या? अब जैसे हमने ये मॉडलिंग कोर्स में इन्वॉल्व किया है, इनरोल किया, अब इसमें भी ऐसा ही होगा कि जैसे कि अब हम इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इसमें किसी एक पे हम बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो फिर के किसी कॉरपोरेशन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को और जो फाइनेंशियली ये वर्किंग कर रहे हैं उनको हमें हायर करना इजीली हो जाए कि उनकी एक टीम वर्क हो रहा है भाई, एक को ये काम एलोकेट कर दिया है, एक को ये काम एलोकेट कर दिया है, तो इसी तरीके से ये नहीं वर्क करेगा। नहीं 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 मतलब आपका क्वेश्चन अपने अंदर तो पूरा वैलिड है, लेकिन उसको आप जो उसको एड्रेस कर रही हैं ना खुद ही अपने माइंड के अंदर, वो अजम्पशंस पे कर रही हैं। देखिए फाइनेंशियल जी। मॉडल्स जब बनाने जाते हैं ना, तो उसमें जो ब्रेकअप होता है ना प्रैक्टिकली, वो हम्म। मॉडल का ब्रेकअप कम हो रहा होता है, ठीक है। मॉडल का ब्रेकअप कम हो रहा होता है, वो कोशिश यही होती है वो एक बंदे के हाथ से गुजर रहा हो मॉडल, ठीक है। लेकिन उसमें जो जी। इनपुट है ना वो वेरी करना शुरू कर देती है, ठीक है, क्योंकि इनपुट टेक्निकल हो जाती फिर है। हम इनपुट के एक्सपर्ट अंदर से लेते हैं यस, या हम इनपुट खुद में ही मुझे फिर एनालिसिस करते रहते हैं। नहीं नहीं देखें, अगेन वही बता रहा हूँ, वो अगर कम्प्लेक्सिटी होगी तो मैं इनपुट्स के लिए ना मुझे देखना पड़ेगा यार किस इनपुट पे मुझे किस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक। नाउ ठीक है, आई हैव माय क्लैरिटीज। थैंक यू। ठीक है ना, मुझे थैंक यू थैंक यू। हिना। उसको जी जी। वसीम अनवर। जी वसीम भाई। जी वसीम भाई सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। वसीम साहब आप हमारे साथ हैं? आप दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप कोई हैंड फ्री यूज कर रहे हैं तो उतार दीजिए प्लीज। अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं सुन पा रहे। लेट्स मूव टू गौसिया। जी गौसिया। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आप कोई गैजेट यूज कर रहे हैं तो उतार दीजिए प्लीज। अब आवाज सही आ रही है? जी आ रही है, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली कि डज दिस कोर्स या एनी वन ऑफ द आईसीटी कोर्स इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल, जैसा कि आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात की है, और इसी तरह से प्रिपरेशन इन कंपेरेटिव एनालिसिस। तो क्या हमारे पास कोई ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे हम ऐसी प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन भी करें, और वो एक एडवांस लेवल पे हम उसको प्रेजेंट भी कर सकें? क्या इस ये चीज आपके कोर्सेज इसको भी इंक्लूड करते हैं? जी सर, मैं इसका आंसर दूँ जी जी सर। आप आप मैं इनसे एक काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन किस सेंस में आप बात कर रही हैं ना, आपने क्या प्रेजेंट करना है हायर मैनेजमेंट को? ओके। आप हायर मैनेजमेंट को कोई भी वेरिएंस एनालिसिस शो करवाना चाह रहे हैं, या उनको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कोई डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर लास्ट ईयर्स के दरमियान में या लास्ट मंथ्स के दरमियान में कोई वेरिएंसेस हैं, इस तरह का कोई डाटा, इस तरह की कोई प्रेजेंटेशंस? जी सर जी, आप इसको कमेंट कीजिएगा, मैं लास्ट पे आता हूँ। देखें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं तकरीबन 13 ईयर्स हो गए हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ओके। प्रेजेंटेशन स्किल मैटर कर रही होती है, लेकिन जो हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन एक उसको मैं स्टिल मतलब वो अपीलिंग के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने एक चीज़ बनाई है, आपको उसको पता होना चाहिए कि आपने उसको कैसे ड्रॉ करना है कि वो अपील करे। लेकिन जो सामने स्टेक होल्डर्स या सीनियर मैनेजमेंट बैठी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है टेक्निकल इनपुट के अंदर। अगर मैं एक बहुत अच्छा पिच डेक बनाऊँ जहाँ पे मुझे पावर पॉइंट या कैनवा
को बहुत अच्छा यूज़ करना आता है, जहाँ पे मैंने बहुत ही एक आई कैचिंग सा प्रेजेंटेशन बना ली। और मेरे से वो पूछें कि यार ये जो आपने हमें एक फाइनेंशियल मॉडल बना के दिया है, इसके अंदर अगर ये जो वेरिएबल है कॉस्ट ऑफ सेल का, इसमें अगर मैं इस स्पेसिफिक फ्यूल की प्राइस को इंक्रीज़ करता हूँ, या मैं स्पेसिफिकली इस यूनिट की प्राइस को इंक्रीज़ करता हूँ, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, और मेरे पास उसका आंसर नहीं है। तो वो मेरा जितनी मर्जी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, वो उनके माइंड में एक बन जाएगा कि यार इस लड़के को शायद चीज़ों को ड्रा तो करना आता है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं और टेक्निकल नॉलेज या एक्सपर्टीज़ क्या है, वो सारी मिसिंग है इसके अंदर। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि यार एनपीवी होती क्या है, या टर्मिनल वैल्यू जब हम मॉडल बनाने जाते हैं तो टर्मिनल वैल्यू का बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या होती है, या ग्रोथ रेट का क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है एक पूरे फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, या फाइनेंशियल मॉडल के अंदर कौन कौन से की वेरिएबल्स किस किस तरह से ड्रा हो रहे होते हैं, और किस वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, क्या नाम है, इक्विटी की तरफ जाना चाहिए या डेट की तरफ जाना चाहिए, किस लेवल पे जाकर डेट से हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और किस लेवल पे क्या नाम है वो एक बैड सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह के ना हाईली जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, जिसके लिए आपका बिजनेस एक्यूमेन या कमर्शियल एक्यूमेन स्किल या उस स्पेसिफिक समझ लें प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टेक्निकल एक्सपर्टी है, वो अगर आपकी जैसे मिस होगी ना, तो वो प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ सेकंड वो हो जाएगी। इसमें मैंने पूरा एक आर्टिकल अभी रिसेंटली बहुत फेमस हैं चाइना के, उन्होंने लिखा था कि जब बोर्ड रूम में बैठे होते हैं तो सबसे टेक्निकल चीज़ क्या होती है। तो उन्होंने इसमें ये लिखा था कि बहुत सारे लोग ना अपनी प्रेजेंटेशन की इन्हांसमेंट को तैयार करके आए होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनको अंडरलाइन जो नंबर्स हैं उनका उस तरह से आइडिया नहीं होता, और वहीं से कॉन्फिडेंस जो है ना, जो देखिए एक बंदा फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी सेल करनी है, और ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एक प्रैक्टिकली बहुत सामने एक हॉट चीज़ है। आपने कंपनी सेल करनी है और एक सामने बंदा बैठा हुआ है जिसने अरबों रुपए लगाने हैं आपकी कंपनी में, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं कभी लगाएगा, वो सीरियस क्वेश्चन कर रहा होगा आपसे, यार मैं इतने अरब रुपए लगा रहा हूँ, मुझे इतने अरबों लगा कर मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। ये इसी तरह से है कि अगर मैं एक पर्सनल लेवल पे बात लेकर आऊँ ना, तो अगर मैंने घर परचेज़ करना है और मेरे सामने कोई बंदा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रखे घर की कि यार ये देखिए अगर आप घर परचेज़ करते हैं तो कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, और इस घर में ये फीचर्स हैं, तो मैं जब से काउंटर क्वेश्चन करूँगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल लेवल का कर रहा हूँ उससे। ठीक है, कि यार मेरे इतने बच्चे हैं तो हर बच्चे के लिए कमरा, ठीक है ना, वाशरूम्स कितने हैं, किस जगह बने हुए हैं, ये घर के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है कौन सी क्वालिटी का मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, इसकी फिनिशिंग किस क्वालिटी से हुई है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था वो मतलब किसने तैयार किया था, इसके अंदर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, अच्छा इससे स्कूल कितना करीब है या दूर है, अच्छा इससे हॉस्पिटल कितना करीब है या दूर है, अच्छा ये कॉर्नर का प्लॉट है या कि नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अभी मेरा जब लग रहा है ना 2 करोड़, ठीक है, एक 5 मरले के घर पे, तो मेरे क्वेश्चन जो माइंड में चल रहे हैं ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं देखूंगा कि जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है उसके पास इन क्वेश्चंस के मेजर आंसर नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मैं कभी भी परचेज करने नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मेरे तो पूरी ज़िंदगी की कमाई लग रही है। इसी तरह एक जब आप कंपनी बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है, उसमें अगर आप सामने से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे उस स्पेसिफिक बंदे से, बेशक जितनी मर्जी प्यारी प्रेजेंटेशन क्यों ना बनी हो। तो सबसे क्रिटिकल चीज़ ये होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा डेप्थ में है उस स्पेसिफिक बिल्कुल टेक्निकलिटीज को लेकर। जी बिल्कुल, आपने यू वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। लेकिन आपने जैसे कि ये कहा कि आवर कोर्स विल इंक्लूड दी 79 to 80% टेक्निकल नॉलेज अलोंग विद द एआई यूज, ठीक है। तो मैंने उस एआई यूज के बारे में पूछना था कि डज इट इंक्लूड मेकिंग अस हेल्प प्रेजेंटेशंस एज वेल, मुझे ये पूछना था। जो आपने टेक्निकल लेवल की बात की वो बिल्कुल ठीक है, मैंने इसके अलोंग ये बात पूछी है कि विल इट बी हेल्प अस टू प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस एज वेल, क्योंकि ये एक अलग चीज है ना, हाँ ये एक अलग स्किल है। टेक्निकल नॉलेज एक जी, वो डिफरेंट स्किल है, जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है। जी देखें देखिए मेरा ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है ना वो कह रहे हैं कि क्या वो प्रेजेंटेशन भी वो बना के देगा, लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिकली क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहा होता हूँ, मैं अगर बैठूंगा ना आज, तो मेरा सबसे मेजर क्वेश्चन एआई से ये होगा कि ठीक है मुझे प्रेजेंटेशन बना के दो,
प्रेजेंटेशन टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे पता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का बच्चा है ना, तो मैं उससे भी बनवा लूँगा, शर्ते कि वो एक क्या नाम है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो उसका, और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो रिजल्ट फाइनेंशियल मॉडल में आ रहा है वही प्रेजेंटेशन में शो कर रहा हो, क्योंकि क्योंकि ना आपके पास पूरे के पूरे टेम्पलेट पड़े होते हैं। ठीक है, मेरा एआई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि यार जो मैंने टेक्निकलिटीज पे बनाई है मेरे मॉडल में, तुमने एक तो मुझे हेल्प करनी है उसको बनाने में, और दूसरा उसमें जो टेक्निकलिटीज को मैं मिस करी जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे वो आइडेंटिफाई करके दो, मुझे उसमें इन्हांसमेंट ला के दो, मुझे रिसर्च में, ठीक है ना, क्योंकि देखें अगर आप एक कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल रिसर्च चाहिए होती है कि यार मैंने जो चीज़ें खरीदनी है वो खरीदनी कहाँ से Sometimes है, ऐसा होता मुझे है जो कि बंदे you have चाहिए। very good skills above the technical knowledge, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता। स्पेसिफिकली आपको ये नहीं पता होता कि इसको आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स में कैसे रखेंगे, इतने ज्यादा डाटा को। बेशक आपको उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इस चीज को मतलब कि आपका नहीं, ये मैं कोर्स आपको किस तरह अगेन से अगेन वही बेटर बता रहा हूँ करता है, मेरे ये कि आपके पूछना पास था। प्रैक्टिकली टेम्पलेट्स होते हैं, और प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली इतना इतना मुश्किल टॉपिक नहीं काम नहीं रहता है। फिर। एग्जैक्टली, हाँ, क्लाउड इज देयर टू असिस्ट यू। अभी तो डिफरेंट जो हम भी अपने मतलब इवन क्लासेस के अंदर भी जो सम टाइम प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं वो भी हम क्लाउड से करवा रहे होते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स टेक्निकल, जब हम प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, और तला साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आपको टेक्निकल एस्पेक्ट का नहीं पता, प्रोजेक्शन के अंदर अगर कोई चेंजेस आती है, जो वेरिएंस की बात की मैडम ने, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो अगर आपका साइड स्ट्रांग है तो उसके लिए जो प्रेजेंटेशन बनाना है, जो हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है, दैट इज नॉट एन इशू, अगर उसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड है तो। यस। सही है, ठीक है। थैंक और यू इसमें वसिया। अगेन, नेक्स्ट वी हैव सैयद जौहर आफ्ताब। सर, यू वांट टू कमेंट प्लीज? जी जी, मेरा इसमें इसमें बस कंक्लूडिंग ये था, देखें वो बंदा जिसको टेक्निकली उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल मॉडल का टेक्निकली सही डेप्थ में जाके पता होगा ना, वो बंदा ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ब्यूटी ब्यूटी के अलावा मैंने कैसे अपील करना है एक ऑडियंस को, वो उस बंदे को ज़्यादा अच्छा पता है जिसने इन डेप्थ टेक्निकल तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस पूरे के पूरे मॉडल को बनाया हुआ। एग्जैक्टली सर, उसमें भी अगर आप फॉर इंस्टेंस किसी एआई टूल से भी आप उसकी प्रेजेंटेशन भी बनवा रहे हैं, तो जब आपके टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप फिर प्रॉम्प्ट दे के उसको वो सारे एस्पेक्ट को भी कवर कर रहे होंगे, जो पॉसिबल काउंटर क्वेश्चंस होते हैं आप उस बिल्कुल, उन एस्पेक्ट को भी कवर कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। ओके जी, सैयद जौहर आफ्ताब। जी जौहर आफ्ताब साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम। हाँ तला, नाइस टू मीट यू यार। अच्छा, मुझे ये बताएंगे मैम सर कि ये हम जो है बेसिकली मैं बैंकिंग से हूँ, तो बैंकिंग में हम लोग एडवांसेस और ट्रेड में काम करते हैं, तो ये किस तरह से इसको कोरिलेट करेंगे अगर आपका जो कोर्स है? आप एडवांसेस में काम कर रहे हैं, देखें ये जो ये कोर्स है ना, ये मेनली जितना मेरा रहा है एक्सपीरियंस, उन उन एडवांसेस से रिलेटेड रहा है, जहाँ पर एक किसी भी बैंक का जो कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं, और आप उनसे जब कहते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो है वो सोच रहे हैं लगाने का, और उसमें हम लोग बेसिकली हमारा मॉडल ऐसा है जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस ईबीएल इक्विटी बेस्ड लोन के बेसिस पे होगी, और जो सेकंड पार्टी है वो भी लोन ही ड्रॉ कर रही होगी, तो हम एक कंसोर्शियम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें बैंक बहुत ज़्यादा फिर इंटरेस्टेड हो जाएगा कि जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट फिजिबल कितना है बेसिकली। ऐसा तो नहीं है कि वो एक लोन दे दे आपको, और उस लोन बाद में वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। तो अगर तो आप ऐसे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे आप एडवांसेस इस बेसिस पे दे रहे हैं, जहाँ पर आप सामने वाले जो भी कस्टमर्स हैं वो आपको साथ पूरा का पूरा एक प्लान भेजते हैं, पूरा फाइनेंशियल मॉडल्स भेजते हैं, तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडवांसेस है सिंपल लोन वगैरह उसकी कैलकुलेशन पे, तो ये थोड़ा सा समझ लें कि उसके कंपैरिजन में ये एडवांस कोर्स है। जी जौहर भाई, जौहर आफ्ताब साहब।
हाँ, इस प्रोस्पेक्टस में बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि क्या करना चाहिए, ताकि मैं अगर सपोज इससे मेरे पास नॉर्मल एडवांसेस चल रहे होते हैं जो बेसिकली हम अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को या कमर्शियल क्लाइंट्स को हम ऑफर कर रहे होते हैं और उनको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो आपका जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है और प्लस ये है कि जो बेसिकली एनपीएल अकाउंट होते हैं उनको परचेज और सेल करने का है। तो अगर मैं इसको तरफ आना चाहूँ तो इसके लिए क्या ये सपोर्टिव है? ठीक है, ये आपके केस में इस तरह से सपोर्टिव बनेगा अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं इसको मतलब कल को मैं फ्यूचर में कमर्शियल फाइनेंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल फाइनेंस जो है वो बहुत रिवार्डिंग बेसिकली फील्ड है प्रैक्टिकली, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल फाइनेंसिंग, उसमें इस तरह के स्किल के लोग बहुत कम है प्रैक्टिकली, जिनको ये पूरे के पूरे मॉडल्स कैसे बनते हैं, कैसे उनको रिव्यू करना होता है, क्या क्या उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। तो इसकी समझ लें कि पूरी दुनिया में डिमांड जितनी है उससे सप्लाई कम है काफ़ी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव विद अस नजम खान। जी नजम। हेलो, नजम। कैन यू हेयर मी? जी हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल। जी तलाश, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? अच्छा, बस मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन यही है, यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं, इसमें बीआई वगैरह के थ्रू तो आप करवाएंगे या कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप क्लाउड वगैरह यूज करें? और दूसरा अच्छा जो है इसमें इस जी कोर्स जी का, जी, टाइम पीरियड कितना है, ये भी काइंडली बता देना। और फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट आइडिया भी है और मैंने बनाए भी हैं एक्सेल के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू। तो ये कोर्स करके मुझे उसका कितना बेनिफिट मतलब एडवांस लेवल पे होगा जो मुझे फ्यूचर में सपोर्ट करेगा? बस ये मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, इसको काइंडली एड्रेस करना। जी। देखिए, जो बीआई की बात की है ना, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपने मतलब मैंने प्रैक्टिकली शायद ही बीआई पे ना, पावर बीआई स्पेशली या टैबलो पे फाइनेंशियल मॉडल को बेसिकली देखा है बनते हुए या प्रेजेंट होते हुए। इसकी वजह ये है कि अ, आप जो टूल यूज़ करने जा रहे होते हैं तो उसका आइडिया होना चाहिए कि वो किस जगह पे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा मेरे लिए। अब अकाउंट फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस जा रहा हूँ, तो जहाँ पे वो एक रेपिटेटिव काम होता है ना, वहाँ पर पावर बीआई, एडवांस एक्सेल और ये टैबलो ये बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। फाइनेंशियल मॉडल में होता ये है कि हर नया फाइनेंशियल मॉडल पिछले फाइनेंशियल मॉडल से ऑलमोस्ट चेंज होता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ जहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पर बीआई इतना हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, बीआई वहाँ हेल्पफुल होगा जहाँ पे मुझे पता है कि बाय द एंड ऑफ ईच मंथ अकाउंट्स एक ख़ास तरीके से ही बनते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन एक ख़ास तरीके से ही बनती है तकरीबन। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑटोमेट कर दूं और इसको अल्टीमेटली प्रेजेंट कर दूं और इसको शेयर कर दूं तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल मॉडल मैं अगर इसको पावर बीआई पे ले भी आऊँ तो नया फाइनेंशियल मॉडल जैसे ही आएगा वो बिल्कुल उसके वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, उसको मुझे दोबारा लाना पड़ेगा, दोबारा मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा ड्रा करना पड़ेगा। तो फ़ायदा नहीं हुआ ना कि मैं नेक्स्ट टाइम कहूँ कि नया फाइनेंशियल मॉडल आया और मैं रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश या रिफ्रेश पे क्लिक करूँ तो नया फाइनेंशियल मॉडल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जबकि अगले महीने के अकाउंट्स की प्रिपरेशन करनी है या अगले अगले महीने तो बहुत दूर की बात है, डेली जैसे जैसे एंट्रीज पास हो रही हैं तो मेरे पास अकाउंट्स अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो पावर बीआई या एडवांस एक्सेल या टैबलो में हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे होना भी चाहिए। जबकि फाइनेंशियल मॉडल जो है ना वो एक नया फाइनेंशियल मॉडल पुराने फाइनेंशियल मॉडल से डिफरेंट भी होता है। फाइनेंशियल मॉडल में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि उसमें इनपुट्स जो है ना वो विद रिव्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। तो जब कि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में आपने अगर कोई रिव्यू करके एंट्री को करेक्ट करना तो आप नई एंट्री पास करेंगे सिस्टम में, और वह नई एंट्री पास होगी तो अल्टीमेटली अगर आपने प्रॉपर ऑटोमेट किया हुआ है तो वो नई एंट्री रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। सो बीआई तो नहीं इसमें करेंगे क्योंकि उसके रेलिवेंस ग्राउंड्स पे नहीं बन मैंने बनाया, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है उसको। मतलब मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो फाइनेंशियल मॉडल को अल्टीमेटली पावर बीआई में भी प्रेजेंट करे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि इसका आपको बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट आपको ये होगा कि फाइनेंशियल मॉडल्स में इतने सारे चीज़ें होती हैं, इतने सारे लिंक्स होते हैं, इतने सारे एडवांस फार्मूलाज यूज हो रहे होते हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं।
बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो वो जो मुझे पता है कि यार जो चीज़ें मैंने रिव्यू के टाइम पर मेरे लाइन मैनेजर ने या अल्टीमेटली किसी इन्वेस्टर ने चेक करनी है, तो अगर मैं उसके एजेंट्स बना दूँ और मैं देख लूँ कि यार अल्टीमेटली जो एक इन्वेस्टर है या जो मेरा लाइन मैनेजर है या डिपार्टमेंट हेड है वो इन चीज़ों को चेक करता है, तो वो आपका एजेंट आपके लिए करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको पता है कि यार फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, आपको पता है कि यार जो मैंने फार्मूला लेट्स सपोज अभी 26 है, 27 पे मैंने फोरकास्ट की हैं, अब मैंने सिर्फ इसको आगे वो करना है, इसको मतलब प्रोलॉन्ग करना है टूवर्ड्स नेक्स्ट 5 ईयर। तो मुझे पता है कि यार मेरी कॉन्फिडेंस आ गया इसके ऊपर। अब मैं इसको कहूँगा एआई को कि तुमने किस तरह से अगले तमाम ईयर्स को करना है। फिर आपने इतने सारे फार्मूला लगाए हुए हैं, तो उसमें सर्कुलर रेफरेंस के भी चांसेस होते हैं, उसमें मिसिंग के भी चांस होते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स को कैसे एजेंट के थ्रू या स्किल को के थ्रू हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसमें एआई बहुत हेल्प करेगा। तो एआई का इसमें बहुत ज़्यादा रोल आ जाएगा अल्टीमेटली, उससे आपका फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन के आ जाएगा। नजम, और सवाल है जी, आपका? नहीं नहीं सर, बस ओके, डन हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव विद अस बिलाल वाहिद। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से कि बेसिकली ये मॉडल्स बनते हैं ये स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रेलिवेंट जो लोग होते हैं वहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो मुझे ये जैसे बताएं कि इस ऐड की भी जो कंपनीज होती हैं उनमें ये फाइनेंशियल मॉडल बन जाते हैं, वैल्यूएशन वगैरह हो रही होती है, और अगर हो रहे होते हैं तो किस लेवल की कंपनी के अंदर, क्या एसएमई में भी बनते हैं या नहीं बनते? अच्छा जी, इसका आंसर ये है कि केस टू केस, जिस तरह से कंपनी थी वहाँ पर ओनर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ओनर बेसिकली कितना ज़्यादा अग्रेसिव है टूवर्ड्स न्यू इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है और वो मजीद कोई इन्वेस्ट करना चाह रही, ठीक है, तो वहाँ पे तो फाइनेंशियल मॉडल शायद बने होंगे, ठीक है, या बहुत थोड़े बन रहे होंगे। वो जब बहुत थोड़े बनेंगे तो वो किसी कंसल्टेंट बना लेंगे। अब जिस तरह से मैं जिस कंपनी में, वो है एसेट मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी, तो यहाँ पे तो हमारा होता ही है कि हमने नई से नई कंपनीज परचेज करनी है या नए से नए वेंचर्स स्टार्ट करने हैं, और जो ऑलरेडी कंपनीज है उनमें से किसी कंपनी को सेल करना है, तो इधर तो फाइनेंशियल मॉडल ही चल रहा होता है फुल टाइम। अब ज़्यादा जो इसका स्कोप है वो जिस तरह आप बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, जो आपको को कहता है कि आपको मैं फाइनेंस ही मैं अरेंज करके दे दूंगा। तो फिर लोग फाइनेंशियल एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर लेते हैं। तो वो फाइनेंशियल मॉडल भी बना के दे रहा होता है, वो आपको बेसिकली लाइसेंस भी करा देता है, इक्विटी होल्डर को भी, वेंचर कैपिटलिस्ट को भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक को भी। उसके अलावा जो दुनिया में मशहूर कंपनीज है लाइक मैकिन्जे, बीसीजी, तो ये भी बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए ही, मॉडल्स के लिए ही, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही बेसिकली फेमस है। तो अगेन ये डिपेंड कर रहा होगा। अगर आप एक ऐसी कंपनी में बैठे हुए हैं जो अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, तो उधर भी उसको फाइनेंशियल मॉडल ही बनाना चाहिए, और फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू ही डिफाइन करना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एक रियल एस्टेट कंपनी में और वो एक नया फेज लॉन्च करने जा रहे हैं किसी और सिटी में, तो वहाँ फाइनेंशियल मॉडल बनना चाहिए, और फाइनेंशियल मॉडल को पूरा बनाकर देन आपको डिसाइड करना चाहिए आफ्टर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं अगर पर्सनली लेवल पे जाऊँ ना, तो पर्सनली तो मैं समझ ज़िंदगी में एक गाड़ी भी खरीद रहे हैं ना, तो उसका भी फाइनेंशियल मॉडल बनाना चाहिए आपको। अगर आप घर खरीद रहे हैं, उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाना चाहिए आपको, और फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या मुझे ये मतलब ख़रीदनी चाहिए, या अभी जिस तरह से मैं जो दूसरी गाड़ी है उसको यूज़ कर रहा हूँ वही लेके चलनी चाहिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो वही। तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होगी, लेकिन इससे अल्टीमेटली आपका हाथ खुलना शुरू हो जाता है फाइनेंशियल मॉडल से रिलेटेड। चलें, और सर जब हम ये कोई मॉडल बनाते हैं, एक तो उसके अंदर नंबर्स की गेम होती है, उसका मैकेनिज्म होता है कि हमने नंबर्स को कैसे लेकर के चलना है, तो उसके साथ साथ जो मार्केट रिसर्च होती है उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमने देखना होता है, उसकी रिसर्च कितने परसेंटेज तक हमने उसको स्टडी करना होता है हमने? ये अगेन वेरी कर रहा होता है बेसिकली, सिनेरियो टू सिनेरियो। जिस तरह से अगर एक देखें ना, एक पर्सन है वो गाड़ी लेने जा रहा है, और वो दिख रहा है कि यार पाकिस्तान में भी थी, वो 2.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब पाकिस्तान के
जो इंटरेस्ट रेट हैं वो चले गए थे अराउंड बैंक के थ्रू, तो वो बहुत हाई रेट पे ले लेता, ठीक है। अब वो उस टाइम पे बहुत रेलिवेंट हो गया था। अभी फिर भी बेहतर है। तो जो रिसेंटली वार हुई है उसकी वजह से दोबारा इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए थे थोड़े थोड़े से, तो अगेन वो लीजिंग महंगी होगी है। तो ये अगेन वेरी कर रहा होगा कि किस इन्वेस्टमेंट में, वैसे जब इन्वेस्टमेंट बनती है तो उसमें सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पे है, लेकिन वो उसमें रिसर्च का कितना पोर्शन होगा ये वेरी करेगा। लेकिन वो अच्छा खासा पोर्शन होता है रिसर्च का, वो बड़ा क्रिटिकल पोर्शन होता है, जहाँ पे आप पूरी की पूरी मार्केट को भी रिसर्च करते हैं, पूरी की पूरी समझ लेंगे उस कंट्री को भी रिसर्च कर रहे होते हैं, पूरा पेस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली 5 फोर्सेस एनालिसिस कर रहे होते हैं। देन आपको पता चल रहा होता है कि जिस मार्केट में मैं जाने लगा हूँ वो मार्केट कितनी बड़ी है, उस मार्केट के अंदर ऑलरेडी कौन कौन से प्लेयर्स बैठे हुए हैं, किस किस के पास कितना शेयर है, और अगर मैं जाता हूँ तो मैं किस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, ओवरऑल इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री का या सेक्टर का क्या कैगर चल रहा है, और मेरी इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न है वो क्या मिलेंगे। तो अगेन वेरी करेगा बेसिकली, किसी केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो रिसर्च, किसी केस में वो कम हो जाएगी। तो इसमें हम एआई की हेल्प ले सकेंगे? अगर मार्केट रिसर्च करनी है तो क्या उसमें एआई हमारी हेल्प करेगा? यही हेल्प करेगा, आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वसीम अनवर साहब, वसीम अनवर जी, वसीम साहब, वसीम साहब आपके माइक का इशू है, प्लीज आप इसको रिजॉल्व करें। इमरान जफर, ताकि आने वाली क्लासेस में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। जी इमरान जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जी मेरे कुछ क्वेश्चंस वालेकुम थे अस्सलाम। बड़े बेसिक। एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह क्लॉड फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यूज़ नहीं किया एआई अभी तक, तो ये हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे होंगे और ये हम कर रहे होंगे ना खुद ही? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे, हम्म। सेशंस होंगे सारे, इनकी वीडियोस और एक्सेल की फाइल्स हम अवेलेबल होंगी आफ्टर द सेशन, या वो अवेलेबल नहीं होती? और तीसरा मेरा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, के फॉर एग्जांपल हम ये कोर्स लेते हैं, या जिस तरह मैं प्लान करूँगा मैं और भी कोर्सेज लूँ टैक्सेशन से रिलेटेड, यूके टैक्सेशन, यूएसए टैक्सेशन, तो क्या आईसीटी हमें हेल्प आउट करता है बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए, या हमें गाइड इस पे भी किया जाएगा कि काम कैसे लेना है बाद में, इसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है? फॉर एग्जांपल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि फाइवर और अपवर्क की बात तो की जाती है, लेकिन क्या इस पे हमें कोई गाइडेंस मिल सकती है कि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी कैसे है? अगर मैं यूएसए का टैक्सेशन कोर्स लेता हूँ तो मैंने क्लाइंट कैसे एक्वायर करने हैं? हम्म, ताला आई साहब थिंक अपना कुछ पार्ट क्वेश्चंस के कीजिएगा, मैं आंसर। आता हूँ। जी जी मैं आता हूँ, आप कीजिए। जी जी, तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्लाउड का ले रहे होंगे, तो वो बिल्कुल ले रहे होंगे। तो वही सबसे क्रिटिकल है हमारे इस पूरे कोर्स में कि एआई कैसे हमें हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एआई में क्या चल रहा है, एआई के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अगले जो 3 स्टेप्स में एडवांसमेंट आ चुकी है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, हार्नेस इंजीनियरिंग एंड देन लूप इंजीनियरिंग, एजेंट्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, एआई का बिहेवियर क्या है, एमसीपीज़ क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, डिज़ाइंस क्या हैं, क्लाउड कोड क्या है, तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे। तो एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। दूसरा ये कि आपने पूछा था कि पोटेंशियल आगे कि अगर आप इसको सीखते हैं तो उसमें कितना फ़ायदा होगा। तो उसमें मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सीखी है ना, तो मुझे उसका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। और अगेन फिर वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको किस लेवल पे जाके सीख रहा हूँ, कितना मैच्योरिटी के अंदर सीख रहा हूँ। आपने जब प्रोफेशनली एक अर्निंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी होती है तो उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं अगेन, कि आपकी विजिबिलिटी क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन उनके पास उस लेवल की स्किल नहीं होती, हम्म जो कि बेसिकली जिसको एक प्रोफेशनल स्किल कहा जाता है। तो बिफोर कि मैं किसी क्लाइंट के पास जाऊं और अपना मुल्क का नाम भी चल रहा है, तो मुझे पहले इस लेवल की स्किल आनी चाहिए। क्योंकि जब आप देखें मार्केट में निकलते हैं ना, स्पेशली फ्रीलांसिंग की मार्केट में, तो कंपटीशन आपका पर पूरी दुनिया होती है। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए किसी को भी कि यार मैं जब
जा रहा हूँ कम्पीट करने, तो मैंने इंडियन से भी कम्पीट करना है, मैंने बांग्लादेशी से भी कम्पीट करना है, मैंने क्या नाम है फिलिपीन से भी और यूरोपियन से भी, और अल्टीमेटली मैं गोरों से भी कम्पीट कर रहा हूँ, तभी मेरा जो स्किल सेट है वो इस लेवल का होना चाहिए कि मैं इन सबसे कम्पीट कर सकता हूँ, और वो तभी होगा जब आपको प्रोफेशनल लेवल तक एक चीज़ आती है। जी बाकी तो सर ये जो आपको मजीद आंसर देंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली स्पेसिफिकली ये था कि अगर हम हम्म टैक्सेशन की गाइडेंस आप लोगों से लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल से, तो हम्म उसमें आप लोग अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में इस तरह की गाइडेंस भी देते हैं कि क्लाइंट्स एक्वायर कैसे करने। वो तो अच्छा, डेफिनेटली किसी लेवल पे जाके तो क्लाइंट एक्वायर करना ही पड़ेगा ना। ओके वेल इमरान भाई, कुछ चीजें तो ऑलरेडी तला साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब चूंकि आपने टैक्सेशन से स्पेसिफिक क्वेश्चन कर दिया है, तो मैं इसमें आपको बताता चलूं कि यस, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सारी दी जाती हैं। इट्स नॉट लाइक कोई कमिटमेंट नहीं होती, ऑफ कोर्स वो ना हम करते हैं ना ही कोई और करता है। उसकी वजह ये है कि मैं अगर पर्सनली आईसीटी की बात करूं, तो देखिए हमारे हर एक टैक्सेशन के बैच की जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप कह लें 80 to 100 उसकी कैपेसिटी होती है, इतने लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम 80 या 100 लोगों की प्लेसमेंट की बात तो या कमिटमेंट तो हम नहीं कर सकते। हाँ, उसके मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो सारी चीजें डिस्कस की जा रही होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जा रही होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने यूएसए टैक्सेशन को जैसे एड्रेस किया, तो यूएसए की फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं वो हम ओपनली अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। उसमें जॉब रोल के अंदर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आप ट्रेनर से पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आप वो पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली जो एक इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसको क्रैक आपने ही करना है। तो यहाँ तक तो हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। आपने अपवर्क फाइवर को मेंशन किया, यस वहां पे भी क्लाइंटेज मिलती है, लेकिन अब अभी अगर टैक्सेशन के हवाले से कुछ और डिफरेंट स्किल सेट के हवाले से बात की जाए, तो इंडीड इनमें से कहीं आगे है। इंडीड के ऊपर बहुत ज्यादा काम जो है वो आउटसोर्स हो रहा होता है। लेकिन जो प्री रेक्विजिट है ना, वो यही है, जैसे तला साहब ने कहा कि आपकी कमांड कितनी अच्छी है। देखिए, मैं अगर टैक्सेशन पे अगेन जाके मैं आपको एक रेफरेंस दूं, तो बहुत सारी चीजों की बेस के ऊपर आपको अवेल्युएट किया जा रहा होता है। जब कोई बंदा आपको प्रोजेक्ट देने जा रहा है, जॉब देने जा रहा है, काम देने जा रहा है, तो उसमें मैं अगर एक बहुत ही कॉमन सी चीज कहूँ, तो मैं यूएस टैक्सेशन के तनाजुर में बात करूंगा कि उसके फॉर्म के सर्टेन नेम्स होते हैं और उनकी फिर सर्टेन आगे उसकी एक प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। लाइक इंडिविजुअल के लिए 1040 फॉर्म यूज होता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर उसको 1040 बोलूंगा तो अगला बंदा इसी बेस के ऊपर मुझे जज कर लेगा, यार इसको फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, ठीक है। मैं 1040 बोलूंगा तो वहीं पे जो है ना, आपको चाहे आपके टेक्निकल एस्पेक्ट अच्छे भी थे, लेकिन आप वहीं पे जो है ना आपने एक लूप होल जो है वो दे दिया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें बाकी प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं, उसमें से आपने अपना चंक लेना है। तो उसके लिए डेफिनेटली आप कुछ तो ऐसा ऑफर करेंगे ना जो बाकी लोग उसको नहीं कर सकते। जी थैंक यू। बाकी हमारी तरफ से फैसिलिटेशन होती है, कमिटमेंट नहीं होती। फैसिलिटेशन बिल्कुल होती है, उसके लिए हमारे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जिनके साथ हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज शेयर की, बहुत सारे लोगों के लिए उनको ऑनबोर्डिंग के जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी उनको प्रोवाइड की, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यही होती है हमारी तरफ से कि जी भाई, इंटरव्यू आपने क्रैक करना है। हम ये नहीं कहने वाले किसी भी XYZ फर्म को, एम्प्लॉयर को, कि ये बंदा हमने ट्रेन किया लिहाजा आप इसको रख लें। हम कहते हैं आप देखें, आपके लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है, आपके जो जॉब रोल्स हैं ये परफॉर्म कर सकता है, यू गाइस आर गुड टू गो। ओके जी, सकलैन साहब, आई होप इमरान भाई आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सर मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी। जी सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि एआई को एक्सेल वगैरह के साथ कैसे लिंक करवाना है, क्या ये क्लाउड परचेज करना पड़ेगा? तला भाई। जी जी, देखें इसके दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये है कि अगर तो उसको प्रोफेशनली लेके चलना है फिर तो परचेज करना पड़ेगा, और वो परचेज में $20 पर मंथ है, ठीक है, क्लाउड का। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम परचेज नहीं करना, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सेल फाइल्स बार बार शेयर करनी पड़ रही होंगी चैट के अंदर जाकर। लेकिन जब मैंने जितना यूज़ किया एआई के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बड़ा क्रिटिकल है। तो एआई में जब आप क्लाउड को विद इन एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब आप अटैच करते हैं जाकर फाइल को इन चैट। तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसका तब आता है जब आप विद इन एक्सेल उसको यूज़ करते हैं।
और वो तभी यूज़ कर सकेंगे विद इन एक्सेल। वो तो लिमिटेशन है ना क्लाउड की तरफ से ही, कि विद इन एक्सेल यूज़ करने के लिए आपको उसका प्रो वर्जन लेना पड़ता है जो कि $20 पर मंथ है। यानी इसका मतलब ये है कि वो लाजमी लेना पड़ेगा। अगर तो प्रोफेशनली लेकर चलना है सारे को तो फिर तो वो लेना चाहिए। अगर हम टेस्टिंग पर्पज के लिए जैसे असाइनमेंट वगैरह के लिए करेंगे तो फिर ये तो एफओसी हो जाएगी इंस्टॉलेशन। हाँ, अगर आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करना है फिर तो आप उसको चैट में देंगे तो वो आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए उसमें तो आपको है वो कर देगा उस, और उस लेवल के आउटपुट भी दे देगा। एक चैट में कॉपी करके डाटे को उसमें पेस्ट करके हेल्प नहीं नहीं, लेनी पड़ेगी। अटैचमेंट एज एन अटैचमेंट। ठीक है, चलें, थैंक यू। एनीवन एल्स? मेरा सवाल ये है। हेलो हेलो। जी हमें आपकी आवाज आ रही है, पूछिए प्लीज। मैं पूछ रहा था एक्सेल में क्या हम इन डेप्थ जा करके तमाम चीजें सीखेंगे या एक ओवरऑल सिनेरियो होगा एक्सेल में, या लेकिन जो फाइनेंशियल मॉडल है ना वो, अगर आप दुनिया के बड़े बड़े बैंक भी उठा लेना, HSBC भी, तो बड़े बड़े बैंकों में भी फाइनेंशियल मॉडल एक्सेल पे ही बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अल्टीमेटली आपकी एक्सेल पे ग्रिप एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ AI बहुत सारी चीज़ें आपको AI करके दे देगा। अच्छा ठीक है। जी स्क्लैन साहब, आपका कोई और क्वेश्चन है? स्क्लैन। ओके इमरान भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो? इमरान जफर। जी मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जो स्टडी मटेरियल होगा सारा और प्रैक्टिस जी जी मटेरियल और ये जो वीडियोस अभी हमारी चल रही हैं, सेशंस चल जी रही हैं, जी ये हमें आर्काइव कर दिए जाएंगे या ये अवेलेबल नहीं होंगे सेशन? जी। जहाँ तक रिकॉर्डिंग्स की बात है तो रिकॉर्डिंग आपको LMS के ऊपर मिल रही होगी, और ज़ाहिर है अगर कोई इसके अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह यूज होता है तो आई होप वो भी तला साहब आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, जी यानी जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हम अपने पास सेव रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए ताकि प्रैक्टिस करनी हो या ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेट मी मेक क्लियर। ये इसकी एक्सेस फॉर लाइफ नहीं होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट या कोई और प्लेटफॉर्म देता होगा, हमारे यहाँ लिमिटेड होती है। कोर्स कंप्लीशन के 1 महीना बाद तक अवेलेबल होती है, लेकिन एक्सटेंडेबल होती है। आप बाद में इसको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कोई पर्टिकुलरली आप कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाने जा रहे हैं, उस टाइम अगर आपको रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ती है आप इसको ओपन करवा सकते हैं। ये ओपन नहीं होती। और हमारा ये कोर्स 1 महीने का है, 8 सेशंस होंगे इसमें? ये कितनी क्लासेस होंगी ये तला भाई आपको बेहतर बता देते हैं। ये जी थैंक 10 से 12 आवर्स का कोर्स है टोटल। तो ओके। 10 क्लासेस होंगी, 10 से 11। 10 से 12 अगर वीक में 2 होती हैं तो अगर एक्सटेंड भी होता है तो यू कैन से फेयरली के 1.5 मंथ तक जा सकता है। ओके जी, और किसी का सवाल हो तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। अगले वीक से हमारी क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा इंशाल्लाह। जी वलीद सुलेमान साहब। जी वलीद भाई। सर मैंने आपसे पूछा था इसकी फी कितनी होगी और इसके डेज कौन कौन से होंगे, भाई वो भी आपके बता दें जो और भी टाइम भी बता दें प्लीज।
जो भी आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर है उन्हें आप पूछ सकते हैं। जहां तक डेज की बात है तो डेज हमारे वेनेसडे थर्सडे हैं सर, क्लासेस के डेज रेगुलर, जो आपके इससे पहले भी आपकी क्लास है ना? थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे, सॉरी, थर्सडे फ्राइडे। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। चलिए जी, आज का सेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं इसी बात के साथ। ये देखिए, लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। तला साहब यहाँ पे अपनी, जी नूर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके सर जी, मैं चेक कर लूँ कि किसी ने हमारे मैसेजेस जो किए हुए हैं उनके अगर क्वेश्चंस हैं तो। इमरान साहब ने हैंड रेज किया है। रिजवान अमीन साहब इज हेयर। इज पॉसिबल की शेयर सेम द ग्रुप, कैन यू प्लीज कोर्स कंटेंट? जी रिजवान भाई, ये भी आपके साथ शेयर हो चुका है। रिजवान भाई अभी जा चुके हुए हैं। शाहरुख said वर ओनली डूइंग Q&A फॉर टुडे क्लास। जी आज ओरिएंटेशन क्लास ही थी, आज हमने कुछ पढ़ना नहीं था। नूर, एआई का ये कोर्स हमारे लिए काफी रहेगा? जैसे सर ने बोला है कि एआई डेली चेंजेस होती हैं, तो क्या हम फिर से एडवांस एआई फाइनेंशियल मॉडल को लर्न करना पड़ेगा? जी सर जी। नूर कहती देखिए हैं इसका कि ये आंसर, या फिर जो जी जी, एडवांसमेंट आ रही होती हैं टूल्स के अंदर तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा? देखिए इसका आंसर यही है कि जिस तरह से हम एक मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें एडवांसमेंट तो डेली या वीकली या मंथली आ रही होती हैं। इसी तरह अगर आप एआई को यूज़ करना सीख गए हैं, उसकी फंडामेंटल्स को समझ चुके हैं, देन अगर उसमें एडवांसमेंट्स आ रही हैं तो वो एडवांसमेंट्स को कैप्चर करना, उसको लेके चलना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर एक पर्सन की बेस ही नहीं बनी हुई और उसको ओवरऑल थीम का पता ही नहीं है, तो उसके वो ग्रे एरिया में है, वो बेसिकली मुश्किल में है। ना कि जो नई से नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं उनको कैप्चर करना, उनको ऑब्जॉर्व करना, उनको लेके चलना, वो इतना बड़ा टास्क नहीं रहेगा फिर। जी थैंक यू सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कर लेती हैं तो बाद में अगर कोई एडवांसमेंट आती भी है, जैसे तला साहब ने कहा कि वो आपके लिए जो है वो उसको टेकअप करना कोई चैलेंजिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। अनलेस के कोई बहुत ही मेजर आ जाती है, कोई नया रेवोल्यूशनरी टूल आ जाता है, तो उसके बारे में जो है बिल्कुल अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता भी है तो आईसीटी इज हेयर, शायद हम उसके ऊपर बात भी कर रहे हो इन फ्यूचर भी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं आपको एक चीज इंश्योर कर दूं, दिस इज इन गोइंग टू बी लाइक, ये हमारा सेशन बेस उस तरह से होता नहीं है। बाद में भी इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे कहीं पे, अगर असिस्टेंस की मैं अगेन बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको कोई असिस्टेंस चाहिए होगी वो आप ऑफ कोर्स उसके लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तला साहब वुड बी देयर टू असिस्ट यू। जो हमारे पार्ट पे है हम भी आपको असिस्ट कर रहे होंगे। सर्विस इज समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट ऑफ कोर्स। अगर आप कोई किसी चीज के प्रोजेक्शन के लिए आ जाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनवाने के लिए आ जाते हैं, तो दैट इज के जो सर्विस के डोमेन में फॉल करेगा। तो ऑफ कोर्स अगर उसकी भी होगी जरूरत तो वो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और उसमें कहीं असिस्टेंस की जरूरत है तो उसमें भी हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। बाकी इस तरह से है कि जैसे मैं पहले कह रहा था, ये टू वे प्रोसेस है, इसमें आपकी भी ऑफ कोर्स एक एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। जो सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको करवा रहे होंगे, जो नेविगेशन करवा रहे होंगे, जिस डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे होंगे, अगर उसके साथ साथ आप खुद भी करेंगे तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, चीज़ों की मजीद अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो एरियाज आपके सामने आएंगे कि जिनके ऊपर अभी आपको कमांड नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जिन एरियाज की या जिन प्रपोजिशन के इंटरप्रिटेशन में आपको मसला आ रहा है, वो आप आने वाली क्लासेस में ट्रेनर के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत इंप्रूव हो चुका होगा। लेकिन अगर आप इसको मेयरली एक एक्टिविटी इस तरह से बनाएंगे कि जी हमारी 9 से 10 बजे थर्सडे फ्राइडे को क्लास है जो कि हमने लाइव करके बैठ जाना है, तो फिर ऑफ कोर्स जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो उस तरह से मीट नहीं होगा। तो इसमें आपकी भी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। इसी एफर्ट के साथ अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह चीजें जो है वो, आपके जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो भी आपको मिल रहे होंगे। इसी के साथ ही आज का सेशन साइन ऑफ करते हैं। अगले वीक में हमारी पहली क्लास होगी, तब मिलते हैं। टिल देन जिन लोगों ने एनरोलमेंट नहीं करवाई, जिनको कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, आई होप कि आपके क्वेश्चन क्यूरीज आज एड्रेस हो चुकी हैं। जो इंटरेस्टेड हैं वो एनरोलमेंट की तरफ अपने कोऑर्डिनेटर को अप्रोच करके एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आने वाले सेशन में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सॉरी मैं बोलता हूँ चुप नहीं होता। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका और सब लोगों का टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कल 14 अगस्त है, उससे रिलेटेड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ICT एज वेल। अल्लाह हाफिज।